बेटा टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये है क्लास 9 की क्रिस्टन पब्लिकेशन की बायोलॉजी की बुक फॉर आईसीएसई स्टूडेंट्स। इसका हमने शुरू किया हुआ है चैप्टर 13 रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज ये इसकी वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो हम इसमें करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जो है it involves the following steps. नंबर फर्स्ट है ब्रीदिंग। इसमें जो है एटमॉस्फेयर की जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो इनटेक ली जाती है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एयर एंड द ब्लड इन द एल्वियोलर मेम्ब्रेन्स। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एयर एंड ब्लड in the alveolar membranes. थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फोर्थ है इंटरनल, जो टिश्यूज में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इंटरनल रेस्पिरेशन होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज, ब्लड एंड टिश्यूज। उसके बाद आ गया सेलुलर रेस्पिरेशन, utilization of oxygen by the cells for their activities and release of carbon dioxide. Utilization of oxygen by the cells. This is cellular respiration. तो अब हम इसका फर्स्ट स्टेप करेंगे breathing. It is also known as pulmonary ventilation. क्या बोलते हैं इसको? Pulmonary ventilation. And it comprises of two parts. इसका इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन क्या होती है? जब एटमॉस्फेरिक एयर इनटेक होती है इन द रेस्पिरेटरी पैसेज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, ये इंस्पिरेशन है। और जो यहां से क्या रिलीज होती है, एक्सपीरेशन में क्या होती है? रिलीज होती है। और एक्सेल होती है, यहाँ पे इनहेल होती है, एक्सेल होती है कार्बन डाइऑक्साइड। एंड इट इन्वॉल्व्स अ वेरी शॉर्ट रेस्पिरेटरी पॉज। तो इंस्पिरेशन कैसे होती है? इंस्पिरेशन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है? जो है हमारी थोरेसिक कैविटी है उसका साइज इंक्रीज कर जाता है। इंस्पिरेशन के टाइम साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी
इंक्रीजेस। वो कैसे इंक्रीज करेगा? जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स अटैच टू द रिब्स, ये कंट्रैक्ट कर जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, रिब्स जो है वो बाहर की तरफ खींची जाएंगी। पुल्स, फिर ये करेंगे पुल्स रिब्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। दोबारा रिपीट करती हूँ बेटा, जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो रिब्स के साथ अटैच्ड हैं, वो कंट्रैक्ट करेंगे, वो रिब्स को बाहर की तरफ पुल करेंगे, जिसके कारण जो है चेस्ट कैविटी एक्सपैंड कर जाएगी, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड कर जाएगी। तो डायाफ्राम, एक ये तो इंटरकोस्टल मसल्स का है, सेकंड है डायाफ्राम का। डायाफ्राम ये क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड फ्लैट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, थोरेसिक कैविटी जो है, चेस्ट कैविटी कैविटी एक्सपैंड कर जाएगी। इसके एक्सपैंड होने से क्या क्रिएट होगा, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी क्या होगा, लो प्रेशर इज क्रिएटेड इन द चेस्ट कैविटी, लो प्रेशर is created in the chest cavity, chest cavity में क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर। तो फिर एयर क्या करेगी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रश करेगी। तो ड्यू टू दिस एयर रशेस फ्रॉम आउटसाइड, जहां पे क्या था, हाई प्रेशर, टू द लंग्स, लंग्स चेस्ट कैविटी में है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या था, लो प्रेशर। तो लंग्स भी क्या कर जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इजी करने के लिए, लंग्स एक्सपैंड, लंग्स एक्सपैंड। तो एयर अंदर आ जाएगी, ये इंस्पिरेशन हो जाएगी। आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वियोलस, हाँ जी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गई एल्वियोलस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई फिर लंग्स में, उसको अब एक्सपेल भी करना है। एक्सपेलिंग ऑफ द एयर्स फ्रॉम द लंग्स इज नोन एज एक्सपीरेशन, ये इंस्पिरेशन का था। नेक्स्ट पेज में बताती हूँ आपको एक्सपीरेशन का। एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन तो क्या होगा, जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाएंगे। नंबर 1, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, तो रिब्स मूव इन, रिब्स मूव्स इन। सेकंड, डायाफ्राम also relax and become dome shaped. इन दोनों के कारण क्या हो गया, चेस्ट कैविटी
का जो साइज है वो डिक्रीज कर जाएगा। चेस्ट कैविटी की जो वॉल्यूम है, जो साइज है, डिक्रीज कर जाएगा। चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस। इसके डिक्रीज करने के कारण क्या होगा, लंग्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट। तो अंदर क्या क्रिएट हो गया, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। तो फिर क्या होगा, एयर फ्रॉम द इनसाइड, एयर फ्रॉम lungs is pushed out, pushed out। ये हो गया बेटा एक्सपीरेशन, बाहर निकाल दी जाती है। सो ये थी मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। उसके बाद आएगी लंग कैपेसिटी एंड पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट है बेटा, लंग कैपेसिटीज ये इंपॉर्टेंट है। Total lung capacity is the maximum volume of the air that can be held in the two lungs after maximum inhalation। ज्यादा से ज्यादा जितनी हम इनहेल एयर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। इसकी वॉल्यूम कितनी है, 5500 to 6000 मिलीलीटर्स। देन है टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम है, it is the volume of the air breathed in and out in a normal breathing। नॉर्मल ब्रीथ करने में कितनी एयर हम इनटेक और एक्सेल कर सकते हैं, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू है 500 मिलीलीटर। और इसमें से कुछ एयर जो है वो रेस्पिरेटरी पैसेज में फंस जाती है, उसको बोलते हैं डेड एयर स्पेस वॉल्यूम। उसकी है 150 मिलीलीटर। और रेस्ट ऑफ द जो टाइडल वॉल्यूम है, डेड एयर स्पेस वॉल्यूम को निकाल के, दैट इज द एल्वियोलर एयर, जो एल्वियोलस में पहुंचती है, एल्वियोलर एयर। नेक्स्ट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। इट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर फोर्सिबली ब्रीदिंग आउट। जोर लगाकर ब्रीद आउट करने के बाद भी जो एयर हमारे लंग्स में बचती है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। It is 1500 milliliters. Inspiratory reserve volume is the air that can be drawn in forcibly over and above the tidal air। Forcibly जो एयर हम इनटेक कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, that is inspiratory reserve volume। इसको कॉम्प्लीमेंटल एयर भी बोलते हैं। ऑर्डिनरी एक्सपीरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपीरेशन में जितनी एयर बाहर निकाली जा सकती है, दैट इज नोन एज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज द एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट फोर्सिबली आफ्टर ऑर्डिनरी एक्सपीरेशन। इसको सप्लीमेंटल एयर बोलते हैं। देन इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, is the total volume of the air a person can breathe in after normal expiration। नॉर्मल एयर बाहर निकालने के बाद जो पर्सन जितनी टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर ब्रीथ कर सकता है, ब्रीथ इन कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी।
देन वाइटल कैपेसिटी क्या है, ये टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को मिला के जो वॉल्यूम बनती है एयर की, दैट इज वाइटल कैपेसिटी और वीसी। It is the volume of air that can be inhaled or exhaled by maximum inspiration or expiration. तो इन तीनों को प्लस करके जो वॉल्यूम आती है दैट इज वाइटल कैपेसिटी। ये है अप्रोक्सीमेटली 4000 to 4500 मिलीलीटर्स। तो बेटा आज हम यहीं तक करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये मैंने काफी इजी वे में समझाया था आपको, ये इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन का और ये पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स का, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अबाउट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।